नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। एकैवैभूतात्मा एकैवैभूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। हरि ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी को मेरा प्रणाम। स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद जी मेरे समक्ष उपस्थित हैं। आप 89 ईयर्स की उम्र के हैं। आपने 9 साल की उम्र से आध्यात्मिक का मार्ग चयन किया। तो आज हम सबसे पहले स्वामी जी से पूछना चाहेंगे कि स्वामी जी, आपने विचार प्रकट किया था कि आपके जीवन में ये जो आध्यात्मिकता है ये प्रारब्ध से 4 साल की उम्र में आई और 9 साल को आपने संकल्प किया कि नहीं, मैं तो इसी मार्ग में जाऊंगा। तो ये स्वामी जी, प्रारब्ध जो है ये प्रारब्ध कर्म है, तो इस कर्म का निदान क्या? क्योंकि हम इस जीवन में आए हैं 84 लाख योनियों की बात में, हमको जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीना है, तो प्रारब्ध को हम कैसे कम कर सकते हैं? इसका क्या निदान है? वैसे तो 3 तरह के कर्म होते हैं, शास्त्रों में इनका वर्णन है। एक होती है क्रियमाण और एक संचित। क्रियमाण, संचित, तीसरे प्रारब्ध। 3 क्रियमाण माने वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण। कर्म बनता है हमारे इंटेंशन से। हमारा क्या इंटेंशन है, सोच तो कर्म बनेगा। आप इसको जल पिला रहे हैं, दूसरे लोग देख रहे हैं भाई ये तो बड़ा परोपकारी व्यक्ति है, तो को गरीबों को जल पिला रहा है, गर्मियों में सब प्यास लोगों को। और आपका इंटेंशन क्या है कि कौन लोग पानी पीने आएंगे, उनकी जेब देखूंगा मैं, किसकी जेब में पैसा पड़ा हुआ। आपका इंटेंशन वो है, तो आपका कर्म बन के बढ़िया नहीं बनेगा, नहीं, आपको ऊपर नहीं मिलेगा। आपका आपसे भावना के अनुसार कर्म बनेगा। इसलिए ये जो कर्म है, क्रियमाण कर्म, वर्तमान में जो कर्म करते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्रियमाण कर्म इकट्ठे हो गए, तो इकट्ठे हो गए मैंने संचित इकट्ठे हो गए। जो कर्म किए वो इकट्ठे हो गए। बराबर। तो वो जैसे आम तोड़े कच्चे, आप एक जगह रख दिए पकने के लिए, बराबर हुआ ना। अब उस पर एक साथ नहीं पकेंगे, वो धीरे धीरे। वो देखने वाला भाई देखा ये तो सब 50 आम यहाँ हाथ पक जाएंगे, और वो यही बोलता है ये जो 50 आम है ये 2 दिन बाद पकेंगे। तो देखिए आप परिपाक है ना, धीरे संचित कर्म पकते हैं फल देने के लिए, जब पक जाएंगे तो खाए जाएंगे। बराबर। तो ये कर्मों का मामला बड़ा विकट है, छूट ही सकता है ये असंभव भी नहीं है। एक बार में अगर समर्पण आ जाए और विश्वास जम जाए कि बस एकमात्र वही मेरा है, मैं कुछ करने वाला नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, अगर ये बात दिमाग बैठ जाए तो कब तक सब हो जाए। अच्छा, हाँ, ये विशेषता की बात है। समर्पण से सब कर्म दग्ध हो जाते हैं, ये ज्ञानाग्नि है ये। तो प्रारब्ध को जो आप कह रहे हैं कि जो प्रारब्ध को यदि उसका निदान ये है कि हम अपने वर्तमान में रहते हुए प्रभु को समर्पित कर दे कि जो कार्य है सब उसके निमित्त से कर रहा है, उसके निमित्त है, बस उसकी कृपा है, वो निष्कामता आ गई। निष्काम। अब वो कर्म आपका विशुद्ध हो गया, आपका कल्याण का हेतु बन जाएगा, वो बंधन का हेतु नहीं बनेगा। ये खास बात है, ये इसका निदान। हाँ, लक्ष्य की बात है ना, मतलब लक्ष्य। अभी महाभारत में आता है कि उसने धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि मेरे एक पुत्र मारे गए थे, मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा मैंने कर्म किया, क्यों मारे गए मेरे? भगवान ने कहा तुम लोग पाप क्यों होंगे भाई। महाराज धृतराष्ट्र योगी भी था, ध्यान लगा था। अयोग दर्शन में आता है कि जब आप स्थान विशेष में आप जब कार्य करते हैं उसका ये फल होता है। तो स्थान विशेष में जब आप लगाएंगे तो पुराने जन्म में सब दिखाई पड़ जाएंगे। हाँ, अच्छा। वो योगी था, योगी धृतराष्ट्र। तो उसने ध्यान लगाया
तो 100 जन्म देख लिए उसने। धृतराष्ट्र ने अपने 100 जन्म देख लिए। भगवान ने कहा देखो अपने तुम योगी हो भाई, लगाओ दान। 100 जन्म देख डाले। कहा महाराज 100 जन्म तक से मैं तब देख डाले मैंने, कोई मुझे ऐसा कर्म नहीं मिला। मैं राजा बनता आ रहा हूँ 100 जन्म से। अच्छा। और उसके बाद जो है राजा बनता आ रहा हूँ, कोई ऐसा कर्म नहीं मिला कि 100 पुत्र मेरे मारे जाए। और आगे देखो, भगवान ने कहा होता कर्म का फल, कर्म प्रधान विश्व रचा खा, जो जैसे करा जो तस प्रचा का, ये नियम है। अच्छा। हाँ, अपवाद दूसरे प्रकार के होते हैं, ये सामान्य नियम तो यही है। तो इसलिए अब वो देखा उसने, तो भगवान ने कहा मैं बताता हूँ, तुम तो असमर्थ हो, मैं बताता हूँ। 101 बार जन्म तुम्हारा जो था, 100 जन्म के पहले जो एक में जन्म था, तुम्हारा बहुत बड़ा बगीचा था और तुम मांस भक्षी थे। तुम मांस भक्षी थे, फल तो मिलेगा। अब तुम्हारा रसोईया बजवा भोजन बनाता था, मांस पका पका खिलाता था। तब तुम्हारे बगीचे में एक हंसनी आए, ओ, और हंसनी ने 101 अंडे दिए। हंसनी ने 101 अंडे दिए, और तुमने इसमें जब तुमको पता, तुम्हारे रसोई घूम रहा था वहाँ, उसने देखा ये तो बड़ा बढ़िया, आज पकाए, हाँ ये भी खिलाएंगे। तो उस नए अंडे जो दिए थे, तो 2 अंडे ले जाओ, 2-3 अंडे, और 2-3 अंडे ले जाके पकाए जाओ तो खिलाए तुम्हें। तो 2 मांस भक्षी थे ही तुमने कहा भाई भोजो मतलब बहुत अच्छा बना है, ऐसे ही बनाया करो। तुमने कहा ऐसे ही बनाया करो, ये तो बड़े अच्छे बने। अच्छा, तो अभी जब तक कहा तरह के मन में ये लिखा कि लोग आए हुए पक्षी दिए अंडे, उसने कुछ नहीं बताया। और रोज वहाँ से आता, 2 अंडे ले जाते वहाँ से, खिला देते। अरे जाकर को पका खिला देता। सारे 100 अंडे खा डाले उन्हें। तब उसकी मृत्यु हुई। तो फिर आप राजा को, पुराने कर्म तो अच्छे थे ना, तो वो सब राजा बनता चला आया। अब आप तो भगवान ने कहा अब तो इस जन्म में आए ना, अब बने पाप। अब तक मौका नहीं मिला ना, किसी कर्म को मौका नहीं मिला, अब मिला मौका। तुम्हें 3-4 कर्म बहुत विकट कर्म किए। तुमको पता था कि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन और ये पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बना रहा है, लाक्षागृह में इनको ले जाकर जला देंगे। तुमको पता था, ये रोका तुमने, अपराध किया, तो तुमको दंड मिलेगा इसका। अर्थात ये प्रारब्ध कर्म होते हैं, फल भोगना पड़ता है। वो कहते हैं दे दरे का दंड, ये सबका को होए, सबका को होए। अब देखिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गल का कैंसर था, किसी जगह का रहा होगा, लेकिन ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी जानता है सही कर्म किया, सही भोग रहा है, चला जाएगा भोग करके, तो उसको पढ़ाई नहीं होती, मानसिक पढ़ाई नहीं होती। और जो नाता में जो होता है वो रोता है, हाया करता है। इसलिए जो देह धरे का दंड। लेकिन जो ज्ञानी है, जिसने आत्म तत्व को जान लिया है और देह वहां से ऊपर उठ गया, देह के सुखों से ऊपर उठ गया, उसको भान नहीं की जाड़ा की गर्मी सब सब इग्नोर कर देता है। वो समझ, जो ज्ञानी होता है इग्नोर हो जाता है, ध्यान नहीं देता कुछ भी, वो चल रहा है तो उसको सब सहन हो जाता है। ईश्वर के विधान है वो। हाँ, अब ये तो सब सहन हो जाता है ज्ञानी को। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मेरा काटे रोए, दे धरे का दंड। ही राम जी को जाना पड़ा, वन में जाना पड़ा, सीता जी का वनवास हुआ, सीता जी ने को वाल्मीकि आश्रम में रखा, सब रामायण में दिया है उत्तर सबका, ये क्यों हुआ, सब कारण दिया इसका। तो स्वामी जी, यदि कोई आज की जो यूथ यंगस्टर्स को हम इतना समझाएं और बतलाएं, तो हम उसको एक ही चीज़ है, भाई तुम्हारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है। हाँ, तो इसको खूब जियो, हाँ, और अच्छे कर्म करो, निष्ठा से करो, कम से कम और संकल्प के साथ करो। झूठ मत बोलो। हाँ, ईमानदारी से अपना धनार्जन करो, और कुछ ना कुछ ऐसे गरीबों में बांटो, सबका सहयोग होता है। तो स्वामी जी, तो फिर ये सनातन जो, एक तो अपने आप को सनातन मानो, इटर्नल, ये तो मूल बात है। मूल बात है। वो फिर सनातन वैल्यूज वो कैसे अपनाए 3-4, जो उनका जीवन सार्थक हो जाए। वो पहले अनुभव करे मैं सही से अलग कैसे हूँ। दृष्टा दृष्टा विवेक करना पड़ेगा। अच्छा, दृष्टा दृष्टा जब विवेक करेगा तो अपने दृष्टा स्वरूप में आएगा वो। तो दृष्टा जो है वो चैतन्य मात्र है कि नहीं? वो बरोबर। सही से तीनों सही से भिन्न नहीं, तीनों शरीर का साक्षी है वो। बरोबर। साक्षी भाव में जब आ जाएगा वो, तो अपने स्वरूप में आ जाएगा वो। तो उसके लिए फिर वो उसमें रस आएगा, तो उसी में रहेगा, फिर वो दुनिया में नहीं आएगा। उसका मन दुनिया से हट गया, दुनिया बने पुराने को विचार नहीं करे, हाँ, सिर्फ साक्षी भाव से हाँ, अपने आप को सनातन मानता हुआ कर्म करे। और उसे लिखा है पंचदशी में, यह दशत भासमानम तत्मिथ्या स्वप्न गजाधिपति। जिसकी सत्ता नहीं है, देखिए वेदांत पहले इस संसार की दृश्य की सत्ता खत्म,
जब सत्ता नहीं तो उसको देख के एक्शन रिएक्शन क्या होगा? बराबर। तो है ही नहीं वस्तु, तो उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं। तो यद असत जिसकी सत्ता ही नहीं है और फिर भी वर्तमान वाले प्रकृति का विषय हो, तो ऐसा है? बोले है ऐसा। तो कैसा? सपने का हाथी। सपने का हाथी पैदा नहीं हुआ, फिर भी दिखाई पड़ रहा है। बराबर। आप अपने अपने वहाँ रूम में लेटे हैं घर पे, और आपको दिखाई पड़ा मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ, 12 हाथी आए। तो 12 हाथी का जो झुंड आया वो आपने देखा उसको ना, तो देख करके तो आप पैदा तो हुए नहीं, दिखाई तो पड़ा ना। तो सपने का हाथी बिना पैदा हुए ही दिखाई पड़े, उसी को मिथ्या कहते हैं। तो संसार वैसा ही। तो स्वामी जी अपन जैसे अब आपके जीवन में आपने पूर्ण जीवन आध्यात्मिकता को समर्पित किया हाँ, इसलिए बताया। और तो ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है आपने उसको जिया है, हाँ, आपने जिया है। हाँ। आपने उदाहरण के थ्रू ये सिनेमा का बतलाया या जो भी चर्चा करी, तो ये आध्यात्मिक सर्विस से उपलब्धि क्या? बता दी हो गई। अंत आपको ये होगा कि केवल चैतन्य सत्ता है, सब और कुछ है ही नहीं। है क्या? चैतन्य है। जो सनातन है वही दिखाई पड़ रहा है कुछ नहीं है। तो परम मस्ती आ जाएगी। हाँ, आपकी मस्ती जाने वाली नहीं है, वो आपकी अपनी मस्ती है ना। वो आपकी खरीदी मस्ती नहीं है, अपनी मस्ती है। और मैं अनंत हूँ, ये आपको बोध हो जाएगा। बस काम बन गया। मानव शरीर इसीलिए मिला है, अपने उद्धरण करने के लिए। और हमारे स्वामी प्रज्ञानंद जी की साधना करते थे स्वयं। सही। हमने बहुत बार देखा उनको। हमारे तो प्राइवेट चर्चा भी होती थी हाँ जी। कभी कभी, और आगे बम्बई भी आते थे हर साल। लेकिन वो अपने अंतिम जो वर्ष उनके बहुत सारे वो ऐसे ही नहीं थे, साधारण। क्योंकि उनका जो कुटीर थी आपकी कुटीर के सामने थी, हाँ, तो मैं जब भी आता था उनसे मिलने तो आपके दर्शन जरूर करता था, फिर पहले आपसे मिलता था, उसके बाद उनके पास जाता था। तो उन्होंने भी मेरे जीवन के अंदर ये जो मेरे माता पिता के संस्कार थे, हाँ, जो बीज थे, अंकुरित किए हुए उनके आशीर्वाद से, हाँ। और उन्होंने उसको पौधे से वृक्ष बनाया और फल आए। तो मैं भी उनका धन्यवाद देता हूँ। आपने भी, आपके गुरु भाई भी थे और आपके समक्ष ही रहते थे। तो स्वामी प्रज्ञानंद जी को आपने कैसा पाया? हमने देखा उनका जीवन बड़ा पवित्र था। अच्छा। हृदय बड़ा पवित्र था और पूरे प्रकार बहुत कोमल हृदय था। एक शब्द भी बहुत मिठास से बोलते थे कोई बात। अच्छा। स्वामी जी, और उनको विक्षेप वगैरह नहीं होता था। अंतिम टाइम में कोई विक्षेप नहीं होता था। शांत रहते थे हर समय। शरीर झुलस जाता बाद में। हाँ। शरीर में दम नहीं थी ना, लेकिन वो बस रहते। वो अपने जो एक सच्चे महात्मा की साधना होती है वो उनकी पूरी। हाँ, क्योंकि मैंने उनके जीवन में देखा समझी, मैं कभी उनसे साथ जब जाता था तो मैं उनसे फोटो या कुछ ये घूमो उन्होंने बोला ये सब वो इसका मतलब नहीं थे। हाँ, नहीं तो इसका क्या अरे मतलब? होना मैं तो अपने पास रहता हूँ, अपने आनंद देता हूँ, तो मेरी सेवा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ समय बिताता हूँ, नहीं तो मेरे को जरूरत नहीं तुम्हारी। हाँ, ठीक। इतना स्पष्ट बात। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्वामी जी आपसे भी मेरी इतने सालों से मुलाकात हो रही है। प्रज्ञानंद जी ने कहा था कि भाई देखो तुम ये वसुदेव कुटुंबकम का जो सनातन भाव है, और उन्होंने एक मंत्र दिया था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसके जीवन में अमल लाके इसका प्रचार करोगे तो लोग में मानवता, एक अपनापन आएगा, प्रेम आएगा, वो होगा, तो जीवन एक सहज और सरल तुम्हारा हो जाएगा। तो ये मिशन जो मैं कर रहा हूँ, आपसे आशीर्वाद भी चाहता हूँ, ये ठीक है? प्रेम तो अपना जीवन ही है। अपने पास और कुछ है ही नहीं, प्रेम ही होना चाहिए बस। नहीं, प्रेम में सब सुखी। हम सबको सुखी देख रहे हैं अंदर से, सब सुखी रहे। क्योंकि प्रेम सबसे है ना हमारा, सही अपने कोई परा है नहीं, ये भावना होनी चाहिए। और संसार दिख रहा है प्रभु की लीला है। तो सनातन जो परमात्मा है वही दिख रहा है इस रूप में। क्यों उसने कहा एक काम बहुत श्याम, मैं एक से अधिक हो जाऊँ, इनका बनाऊँ। एक को हम बहुत श्याम, एक से अधिक हो जाऊँ कहा उसने ना, बनाऊँ नहीं, हो जाऊँ तो परमात्मा जगत बन गया। अब हमारी दृष्टि की बात है, हम परमात्मा देखते हैं, जगत देखते हैं। तो सनातन जो विचारधारा का है वो जगत को जगदीश देखता है। कितना अंतर है। संसार व्यक्ति जगत को जगत देखता है, बराबर। वो जगत को जगदीश देखता है। ये जब जगदीश है। बराबर। तो स्वामी जी ये जो अपना था, कभी हमने जीवन में देखा कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी है, जीवन सहज और सरल जी रहा है और गलत भी कार्य नहीं करता है, जाने अनजाने में हो जाए तो बात अलग है,
तो फिर भी उसके जीवन में बहुत संघर्ष चुनौती आ जाती है, कठिनाई आ जाती है, बीमारी आ जाती है, और एक आदमी मस्त मोला है, अपने हिसाब से जी रहा है, वो खुश रहता है, देखिए तो वो क्या प्रारब्ध है, ये कर्म है। बीमारी आती है। मैं ऐसा मानता हूँ, बीमारी रुपए में 12 आने अपने असंयम से आती है। इस जीवन के हाँ, कहीं आपकी चूक हुई, वर्तमान में चूक हुई है खाने पीने में, कहीं आप गिर पड़े जानबूझ करके, आपने कुछ गड़बड़ किया, चूक हुई है। अच्छा, और फिर प्रारब्ध से हो गया, जैसे क्या कोई गिर पड़े, घटना हो गई, वो प्रारब्ध है। और अधिकतर आप ये लोगों के खाने पीने में देखा, बड़े बड़े लोग चाहे वो कितने ऊंचे पद पर, उससे मतलब नहीं है, संयम की बात है। संयम कैसा होगा है, मैंने देखा यहाँ साहब भजनानंद जी का बड़ा कठोर संयम था। 104 की अवस्था हुई इनकी, कितनी 104 104 में 4 ऐसे 104 भजनानंद जी। ओ हाँ, खाने पीने पूरा कंट्रोल। थाली आई और देखा ये अनुकूल नहीं, उठा के रख दिया। वो है महाराज ने, मैं बोला नहीं है, बोलो मत, ये मेरे अनुकूल नहीं है। बहुत उसका लाभ भी मिला, 17 में। हाँ 104 था। हाँ, और बड़े बड़े लोग चूक जाते हैं। हम एक आध बार हम चूक गए, हम कह रहा हम चूक गए, हमने अपनी चूक पकड़ ली, मतलब वो कठिन है ना, सावधान रहना पड़ेगा। संयम रहना भोजन के प्रति। हाँ, हाँ यार, उठने पड़ना, भोजन खाली भोजन नहीं, उठना बैठना सोना जागना सब नियमित और संयमित, दो बात। पतंजलि के साथ हो जीवन नियमित हो और संयमित हो। तो स्वास्थ्य शरीर के लिए ये सब नियम पालन करें, आहार विहार को। साधना दोनों बातें हैं ना, हाँ, साधना शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधना होगी। मेरा मतलब क्या कहना है, खाली शरीर स्वस्थ रखना हमारा लक्ष्य नहीं है, साधन है। तो स्वामी जी, ये मैं आज की यंगर जनरेशन को बोलता हूँ कि भाई हमारे को शास्त्रों में हमारे संतों ने हमको कहा कि भाई तुम्हारे जीवन का लक्ष्य जो है ये मोक्ष है। हाँ, मोक्ष है, ठीक। और उसके लिए शरीर को अच्छा रखना ही पड़ेगा। जब शरीर अच्छा नहीं होगा तो उसको हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो अब वो बोलते हैं मोक्ष हमने देखा नहीं, हमको पिछला जन्म मालूम नहीं, आगे के जन्म मालूम नहीं, हमको वर्तमान में जीना है, ठीक है, कर्म अच्छा करेंगे। तो फिर ये वो हर पल मोक्ष की स्थिति में कैसे रहे। देखिए, मुक्त तो हमारा आत्मा मुक्त स्वभावता है। अभी हम बिल्कुल जाना नहीं अपने आत्मा को ना, शरीर में रहते हुए हमने अपने को नहीं जाना, हमने अपने को ये जान लिया ना, शरीर मान रहा है। अनादिकाल से अज्ञान जो बना हुआ है, अज्ञान जो ये आम शरीरा, मैं शरीर हूँ, शरीर का नाम रूप मेरा नाम रूप है, शरीर का स्वास्थ्य मेरा स्वास्थ्य है, तो शरीर पच गए, शरीर से मैं अलग है, हम दृष्टा हैं केवल। शरीर बदल रहा है, मैं देख रहा हूँ, इंद्रियाँ मन बुद्धि सब बदल रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं केवल दृष्टा हूँ। तो स्वामी ये दृष्टा भाव नित्य कायम रखने के लिए क्या ध्यान करना चाहिए। हाँ, या आशीर्वाद से होगा या सब ये ध्यान यही है, ये साक्षी भाव का ही ध्यान है, यही ध्यान है। ये ध्यान, हाँ, ये पकड़िए साक्षी भाव। साक्षी भाव से हाँ ध्यान करें। हाँ, और साक्षी भाव, तो धीरे धीरे हम उसमें स्थित हो जाएंगे। हाँ, सावधान रहे, हर समय सावधान। तो फिर हम आत्मा के स्वभाव में जी लेंगे, आनंद, प्रसन्नता, शांति। अरे लक्ष्य तो यही है, लक्ष्य, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। अब हमको अब तो भटक रहे हैं, इसलिए हमको आनंद नहीं मिल रहा है, अपनी आत्मा से भटक रहे हैं, है कि नहीं। जो पास है उसको पा नहीं पा रहे। इसलिए कौन, मैं कौन हूँ, सोहम, मैं शिव। वही हूँ। स्वामी जी ने भी मुझे 400-500 ग्रंथ जो समझाए थे कि शिव पुराण में कहा है कि शिव हम, त्रिपुररस में कहा है तत्वमसि, श्रीमद् भागवत में कहा है सच्चित आनंद स्वरूप। हाँ, तो ये सब जो ग्रंथों का सार में भी यही कहा था कि तुम इस अब कल जो है स्वयं शिवोहम, इस विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक स्वयं शिव हम शिवोहम, इससे अपने स्वरूप के बारे में, है। अपने स्वरूप के बारे हाँ में हाँ, ये चलता करेंगे। है, अर्थ होना चाहिए ना। हाँ जी, तो कहते रहते स्वयं स्वयं कहते रहते हैं, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। शिवम भी कहते रहते हैं, रहते जानते कहाँ है, ऐसे कहते काम चलेगा। ठीक। तो कल हम अपने स्वरूप को समझेंगे वो जरूर, और फिर उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, तब बनेगी बात। चलिए, हाँ, बन हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम।